किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग। बेटा हार्टी किंग का मतलब गुड हार्टेड किंग, एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। और बेटा ये रॉयल स्पोर्ट क्या होता था उस जमाने में? वो लॉयंस की फाइट है, ये राजा महाराजा बड़ा पसंद करते थे और ये देखते। एंड वन डे एज हिज लॉयंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट, तो बेटा वो अपने उसमें बैठ करके कोर्ट यार्ड में और देख रहा है लॉयंस की फाइट। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस, जितने उसके बेटा किंगडम के नोबल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे डिग्निटरीज बेटा बैठ करके ये गेम देख रहे हैं। एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, और बेटा फुल ऑफ वेनिटी लेडीज भी बैठी हुई हैं वहां पे। यहाँ बेटा बड़ी सिमिलैरिटी है, लायंस में भी प्राइड होती है, ये लेडीज में भी इतनी प्राइड थी। एंड अमंग देम सेट, और इन सब के बीच में बेटा जो बैठा था वो था काउंट। काउंट एक टाइटल होता है, जैसे मिनिस्टर टाइटल है ना, वैसे काउंट। दी लॉर्ड उसका नाम है। विद वन फॉर whom he sighed, बेटा साइड का मतलब डीप ब्रेथ। और वो जो बेटा काउंट है उसके साथ बैठा है जिसको वो प्यार करता था। सो ही लव्ड द लेडी एंड द लेडी वाज आल्सो सिटिंग। एंड ट्रूली इट वाज अ गैलेंट थिंग, बेटा गैलेंट मतलब ब्रेव नजारा था, टू सी दैट क्राउनिंग शो। बेटा क्राउनिंग शो इज परफेक्ट शो। और किसका परफेक्ट शो था? वो बेटा वेलोर। वेलोर मतलब ब्रेव पीपल वर देयर, loveful ladies were there, and a king above, and the royal beasts below. So it was a perfect show. आपको ताकत भी दिख रही है, आपको बेटा लव ब्यूटी भी दिखाई। ये बेटा हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। पूरे स्टैंजा में विजुअल इमेजरी यूज हुई है, और बेटा दो लाइंस में बताऊंगी जहां पे एसोनेंस यूज हुआ है। जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, बेटा इसमें एसोनेंस यूज हुआ है। एसोनेंस का मतलब है वॉवल्स का रिपीटिशन। तो वॉवल्स का रिपीटिशन जो है वो बेटा वर्ड के शुरू में भी हो सकता है, वर्ड के अंदर भी हो सकता है। जैसे किंग फ्रांसिस, आई रिपीट हो रहा है बेटा, फ्रांसिस में ए आ रहा है, वॉज में ए आ रहा है, ए में ए है ही, हार्टी में भी ए आ रहा है। तो बेटा ये वॉवल का रिपीटिशन एसोनेंस होता है। एंड लव्ड, लव्ड में ओ रिपीट हो रहा है, रॉयल में, स्पोर्ट में, तो ये एसोनेंस होता है। अब ये वाली लाइन में आ जाओ, ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग। बेटा ट्रूली एंड में ए आया, इट वॉज में ए आया, ए में ए है ही, गैलेंट में भी है बेटा। टू सी दैट क्राउनिंग शो, क्राउनिंग शो बेटा ओ रिपीट, तो एसोनेंस इसको बोल। नोट्स निकालेंगे, स्टैंजा वन की समरी हम पढ़ लेते हैं और फिर हम सेकंड स्टैंजा पे जाए। थोड़ी पेस हमारी ठीक है क्योंकि पोअम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। The poem starts describing the royal sport being watched by King Francis and his courtiers. बेटा courtiers मतलब ministers। इंपॉर्टेंट पोअम है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, rather I will call it very important. In those times, a fight between two lions in an arena was the royal sport. It shows the apathy towards animals. इससे हमें बेटा थोड़ी सी क्रूअल्टी दिखाई देती है एनिमल्स के लिए, जो पुराने राजा महाराजाओं के दिल में होती। किंग फ्रांसिस वॉज अ काइंड एंड जस्ट किंग। बेटा जस्ट का मतलब वन हु गिव्स जज प्रॉपर जजमेंट। Therefore, he is referred to as a hearty king. तो बेटा बहुत kind hearted है, and he was a king who was judicious, who gave correct judgment, इसलिए इसको हमने ऐसा टाइटल दिया। Visual imagery is used to describe the scene. Aristocrats, lords, ladies were sitting all around the king. बेटा सारे बैठे हुए हैं। विजुअल इमेजरी मतलब आंखों के सामने पिक्चर क्रिएट हो रही है। Symbolism is used when the ladies in their pride, इसका मीनिंग है द लेडीज प्राइड वॉज एज विशियस एज द प्राइड ऑफ लायंस फाइटिंग। बेटा विशियस मतलब इविल, लेडीज में भी ये बेटा इविल प्राइड होता है, जबरदस्ती अपने आप को शो ऑफ करने का।
और बेटा द रॉयल बीस्ट बिलो, वो जो शेर लड़ रहे हैं, इसका भी एक मीनिंग है। जैसे शेर लड़ते हैं ऐसे ही बेटा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो राजा का अटेंशन पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। इज अ सिंबल ऑफ द नोबल्स हु फाइट अमंग देमसेल्व्स टू सीक द किंग्स फेवर। एज सुन एज बेटा मैंने अभी बताई दिया आपको, यूज हुआ। लेट अस कम बैक अगेन टू आवर बुक। बुक पे जाते हैं सेकंड स्टैंजा पर। रैम, बेटा रैम का मतलब जैसे बोलते हैं ना गोइंग ऑन द स्लो। अब दो बेटा लायंस लड़ रहे हैं तो देखो जरा क्या लड़ाई का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है ली हंच ने। कहता है रैम्ड एंड रोअर्ड द लायंस। बेटा फिसल रहे हैं लॉयंस और दहाड़ रहे हैं लॉयंस लड़ते समय गुस्से में। विद हॉरिड लाफिंग जॉज, और बेटा जॉज मतलब उनका माउथ हॉरिबल लग रहा है, टेरिफाइंग, और बेटा ऐसा लग रहा है जैसे दे आर लाफिंग। बेटा ये पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्स का मतलब बेटा अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है हॉरिबल चीज लाफिंग कैसे हो सकती है, और लाफिंग चीज बेटा हॉरिबल कैसे हो सकती है। दे बिट, एक दूसरे को काट रहे हैं। दे ग्लेयर्ड, बेटा लुकिंग एंग्रीली। गेव ब्लोज, बेटा एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ब्लो का मतलब लाइक, कैसे अटैक कर रहे हैं, लाइक बीम्स। बीम्स का मतलब बेटा लार्ज वुड पीसेस, जैसे कोई बड़े बड़े वुड के पीसेस को एक दूसरे पे डालता है, ऐसे एक दूसरे को बेटा एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और जब वो इतनी तेज लड़ रहे हैं, अ विंड वेंट विद देयर पॉज, बेटा पंजे उनके हवा उड़ रही है, धूल उड़ रही है उसके साथ। विद वैलोइंग, वैलोइंग का मतलब बेटा रोलिंग। माइट का मतलब पावर, एंड स्टिफल्ड रोवर, स्टिफल्ड का मतलब सप्रेस्ड। दे रोल्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे बेटा गिर रहे हैं। टिल ऑल द पिट विद सैंड, और पूरी की पूरी बेटा वो जो पिट है जिसमें वो लड़ रहे थे उसमें पूरा मिट्टी जो है। मेन का मतलब बेटा जो लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ द लायंस वॉज इन अ थंडरस स्मूथर। स्मूथर का मतलब बेटा कवर, और थंडरस का मतलब बेटा ग्रेट। इतना बेटा आवाज आ रही है, साथ में बेटा मिट्टी मिट्टी धूल हो रही है, और वो धूल में लड़ रहे हैं तो सारे उनके बाल बेटा धूल में कवर्ड हैं। द ब्लडी फोम, खून भी निकल रहा है लायंस का, और बेटा वो ऐसे बॉईल होता हुआ दिख रहा है जैसे पूरा खून के बेटा बबल्स हो। अबव द बार्स, बेटा देखो लॉयन तो छलांग लगा लेते हैं, कई बार ना आ जाए, तो वो बेटा बार्स आयरन की रॉड्स लगाई हुई है, क्या बोलना चाहिए वो बेटा केज सा बनाया हुआ है, पिंजरा सा। अबव द बार्स केम विस्किंग, विस्किंग का मतलब बेटा समथिंग वेरी क्विकली थ्रू द एयर, और बेटा वो जो पिंजरा है उसके बाहर तक खून जो है वो बाहर छिटक रहा है, बिकॉज ऑफ द, आपका बेटा क्या बोलना चाहिए, वो जो एयर है उसके साथ। सेड फ्रांसिस देन, फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। देखो हमें तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम वहां तो नहीं है, हम यहाँ सेफ हैं। बेटा ये उसने बोला। इसमें जब आप पढ़ रहे थे ये वाला स्टैंजा, जहां जहां बेटा वर्ड आया है रोअर्ड, जहां जहां वर्ड आया है थंडरस स्मूथर, इसमें ऑडिटरी इमेजरी यूज। ऑडिटरी मतलब साउंडिंग वाली बेटा। नंबर टू, ये वाली जो लाइन थी, दे बिट दे ग्लेयर्ड गेव ब्लोज लाइक बीम्स लाइक वुड पीसेस, इसमें बेटा आपने सिमली यूज करी है, कंपैरिजन हुआ है, तो बेटा ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस। लेट अस कम टू अवर सेकंड स्टैंजा, और जैसा मैं टाइम देख रही हूँ बेटा नोट्स में पढ़ के सेकंड स्टैंजा, थर्ड तो हम खत्म कर लेंगे इजीली, अगर ऐसा लगेगा तो मैं फोर्थ नहीं कराऊं, और अगर टाइम मैम होगा एक तो चीज दे देंगे। पूछनी थी। हाँ बेटा बोल। मैं ना सिमिली और मेटाफोर में बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। बहुत इजी है, मतलब इतना इजी है। सिमिली मतलब जिस सेंटेंस में तुम्हें लाइक वर्ड दिख जाए, एज वर्ड दिख जाए,
तो समझ लेना दिस इज सिमिलर। और मेटाफर पहचानना, आइडेंटिफाई करना इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो मेटाफर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक बहुत आसान सी चीज बताती हूँ। मैं कहती हूँ देखो बेटा, सेंटेंस की बिगिनिंग जिस बात से हो रही है, अगर आगे चल के कोई डिफरेंट बात शुरू हो जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे मेटाफर यूज। जैसे मैंने स्टार्ट किया बोलना, द ब्राइड वॉज अ रेड रोज, तो आई बिगेन द सेंटेंस विद द ब्राइड। आगे चल के ब्राइड कहाँ गई वो तो पता नहीं, रेड रोज आ गया। इसका मतलब है ब्राइड का कंपैरिजन रेड रोज से हुआ। अगर यही सेंटेंस में बोलती द ब्राइड वॉज लुकिंग लाइक अ रेड रोज, सिमिली द ब्राइड वॉज एज ए रेड रोज, सिमिली। नाउ लिसन टू अनदर एग्जाम्पल। द अनदर एग्जाम्पल इज, बेटा हम कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सो व्हाट वी से, राणा प्रताप fought like a lion in the battlefield. Okay, similarly. And if I begin the sentence, Rana Pratap was a lion in the battlefield. So I began with Rana Pratap. From where this lion has come, that means there is a comparison of Rana Pratap with lion. It is metaphor. Okay? आगे बेटा जब होगा तो मैं बताऊंगी कहां पर। अब जरा नोट्स में से देख लो। स्टैंजा 2 वी आर रीडिंग। This stanza shows how quick the lions were moved. It also highlights the speed of the movement of the beasts. It describes the scene down in the pit vividly. बेटा vivid का मतलब तुम्हें पता है, बड़ी clearly description हुआ। This description suggests the brute danger in the arena. Arena मतलब बेटा वो जो स्टेडियम है, और brute का मतलब animals, वो wild animals. The atmosphere of the fight between the lions, they are engaged in a vicious battle. बेटा evil battle में लड़ रहे हैं। They are making a huge commotion by rolling on one another. Commotion का मतलब बेटा disturbance. The king says that he and his nobles are better off in the arena than in the sandpit, below where the lions are fighting. Beta, it shows his superiority complex and his safety. विजुअल इमेजरी यूज हुई है, ऑडिटरी हुई है बेटा, एलिटरेशन, सिमिली, पैराडॉक्स, दैट ऑल आई हैव टोल्ड यू। अब स्टैंजा 3 बेटा बुक में से तो बहुत आराम से मैम एक बार एलिट्रेशन एक्सप्लेन कर अच्छा दीजिए। बेटा देखो, जैसे एसोनेंस किया था ना, एसोनेंस का मतलब क्या वो था, द वॉवल्स। वॉवल्स आर रिपीटेड, एंड द वॉवल्स आर रिपीटेड either in the beginning of the word or in middle of. Alliteration is just opposite. The repetition of the consonants, and the repetition of the consonants only in the beginning of the word. So बेटा जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें we can see, ये तो बेटा सबसे ज्यादा इजी होता है, rammed and roared, आर रिपीट हो रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड लेटर, तो ये बेटा हमारा हो जाता है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन तो बेटा बच्चे बड़े आराम से लिखते हैं। ये वाली लाइन, दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गेव ब्लोज लाइक बीम्स, बेटा बी रिपीट हो रहा है, बिट में भी, फिर ब्लोज में भी, बीम्स शुरू। नाउ द थर्ड स्टैंजा, डी लॉर्ड्स लव, बेटा वो जो लेडी थी, द बिलव्ड ऑफ दिस काउंट, ओवरहर्ड द किंग, उसने बेटा किंग की बात सुनी कि किंग कह रहा है अच्छा है हम लोग यहाँ हैं। अ ब्यूटियस लाइवली डेम, इसका डिस्क्रिप्शन देखो कैसे दिया है, शी वॉज ब्यूटिफुल, लाइवली मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एंड बेटा डेम का मतलब यंग गर्ल, विद स्माइलिंग लिप्स, हमेशा बेटा मुस्कुराती रहती है, शी इज फुल ऑफ लाइफ, एंड शार्प ब्राइट आईज, और आंखों में बेटा मिस्चीवियसनेस है, which always seemed the same. अब seemed the same, एस रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन, तो बेटा हमेशा ऐसी ही थी। She thought
द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी, बेटा इट मीन्स ही इज द ब्रेवेस्ट। और बेटा यहां सिमली यूज हुई है, एज आ गया है। ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग, बेटा वंडरस मतलब द वेलियंट टास्क वो कर सकता है जिससे किंग खुद डर रहा है, वो मेरा बिलव्ड काम कर सकता है। टू शो हिज लव ऑफ, और अपने लव को प्रूव करने के लिए। जबकि ट्रू लव इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ बेटा एविडेंस और प्रूफ। तो वो सोचती है अपना प्यार प्रूव करने के लिए वो जरूर ये ब्रेवेस्ट टास्क करेगा। और बेटा वेनिटी देखो, किंग लेडीज लवर्स ऑल लुक ऑन, सब लोग देखेंगे और बेटा देखेंगे कि मेरे लिए उसने ये काम किया है। तो ये है बेटा शो ऑफ। द ओकेशन इज डिवाइन, डिवाइन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा तो मतलब कभी टाइम आएगा ही नहीं जब सारे इतने बेटा सारे के सारी डिग्निटरीज बैठी हुई हैं। द इलीट क्लास इज सिटिंग, आई विल ड्रॉप माई ग्लव, और बेटा ग्लव इज द सिंबल ऑफ वेनिटी, ओके। मैं ग्लव गिराऊंगी और टू प्रूव हिज लव ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। बेटा ग्रेट ग्लोरी में भी एलिटरेशन यूज हुआ है, और बेटा ग्रेट ग्लोरी का मतलब आई विल गेट दैट प्राइड एंड प्लेजर। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर। लास्ट स्टेंजा रह गया है, जैसा हम बात कर रहे थे बेटा, कल उसको कंप्लीट करेंगे। अभी जरा इतना टाइम है दैट वी कैन रीड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द नोट्स। Count D. Lord's beloved heard the comment of the king and have other thoughts. She wants to seek attention of the king and the audience. She thinks of the count. She believes that he is the bravest, and this is the right opportunity to achieve the great glory. Therefore, she has no qualms. Beta qualm का मतलब लिखो hesitation in challenging him. It appears that she has least value for the count's love. बेटा बार बार लव को प्रूव क्या करवाना, उसकी जान की चिंता नहीं है। डिलिबरेटली का मतलब बेटा जैसे बोलते हैं ना इंटेंशनली, planned way में she throws her glove into the arena and smile at him as a challenge. She believes that he will jump into the arena and grab it for her, means bring it for her. बेटा एलिटरेशन और सिमली यूज हुई है जो मैंने बता ही दिया था।